हाय गाइस, तो एक नया साल नया बजट प्रेजेंट हुआ कल पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर ओवरऑल देखेंगे स्पीच में तो यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो का मेंशन नहीं किया, लेकिन क्रिप्टो को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो यहां पर आए हैं, जिसको मैं कवर करूंगा आज की वीडियो में। व्हाट डज दैट मीन फॉर यू एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। साथ में हम यहां पर बात करेंगे मार्केट की भी, जहां पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस अप्रॉक्सिमेटली $77,000 पे ट्रेड कर रही है। एंड सिर्फ बिटकॉइन की प्राइस ही नहीं है जिसमें करेक्शन आ रहा है, इनफैक्ट अगर हम करंटली देखेंगे गोल्ड और सिल्वर जिसने काफी अच्छी रैली करी थी, गोल्ड में ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन, सिल्वर में ऑलमोस्ट यहां पर 41% का करेक्शन, दोनों के दोनों 50 डेली मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट एंड बजट में क्या अपडेट आई है, कवर करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ेगा इससे पहले आपको पता ही है परंपरा, वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पे कर दीजिए सब्सक्राइब, भाई को कर दीजिए मोटिवेट, एंड टेलीग्राम के चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। ओके गाइस, तो बजट सेशन में क्रिप्टो को लेके क्या चेंजेस या क्या अपडेट्स या क्या न्यूज़ आई उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा, तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको मार्केट अपडेट नहीं देखना है। शुरुआत में यहाँ पर मैं मार्केट अपडेट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, और वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने लास्ट लीव किया था, जहां पर हमने बिटकॉइन अपडेट के बारे में बात करी थी। इफ यू हैव बीन फॉलोइंग, आपको पता है काफी टाइम से वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि बिटकॉइन लोअर लेवल को फिर से टेस्ट करने आएगा, स्पेशली यहाँ पर $79,000-80,000 जो ये लेवल्स हैं, जो यहाँ पर ये पुराना हमारा बना हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर 76 भी मार्क्ड है। दिस इज द एरिया जहां पर एक दो बार टेस्ट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। उसी अकॉर्डिंग अभी जो रीसेंट मूवमेंट था वहां पर आई वाज लुकिंग एट कि 79-80 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर हम देखेंगे अभी यहाँ पर ये वीक क्लोजिंग के बाद भी आज का दिन भी जो है यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी करेक्ट हमको होते हुए देखने को मिली, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर $75,000 तक आ गई, अभी $77,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल अगर ये स्टेबलाइज होती है $79,000-80,000 के पास में, दैट इज गोना बी बेटर। मैं जो मूवमेंट बेसिकली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हम जो ये मूव कर गए, थोड़ा सा बाउंस करके एटलीस्ट 79-80 पे स्टेबलाइज करने की कोशिश करें, यार इवेंचुअली मे भी हो सकता है कि हम यहाँ पर फिर से एक बार 85 का एरिया भी टेस्ट करें। लेकिन अभी ये क्लियर होगा आज इवनिंग तक, क्योंकि आज इवनिंग में भी अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर स्पेंडिंग बिल था, वो सेनेट के अंदर उस पर वोटिंग हुई थी फ्राइडे को, जो पास हो गया क्योंकि उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया और अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अपर हाउस में अब पास हो गया, अब फिर से वो लोअर हाउस में जाएगा विच इज कॉल्ड हाउस, जहां पर आज रात को वोटिंग होगी और मोस्ट प्रॉब्ली वो पास ही हो जाएगा। वहां पर ऑलरेडी मेजॉरिटी है और डेमोक्रेट्स जो अगेंस्ट में उसके वोट कर सकते थे सेनेट में, वो वैसी डील हो चुकी है। तो अभी पार्शियल शटडाउन पे चल रहा है, लेकिन वीकेंड है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल उसके बाद हमको देखना पड़ेगा आज यूएस के मार्केट्स ओपन जब होते हैं तो क्या रिएक्शन होता है इस फंडिंग बिल के साथ। इन द मीन वाइल अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस तो करेक्ट कर ही रही है, लेकिन साथ में अगर हम देखेंगे गोल्ड की प्राइस भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 डेली मूविंग एवरेज को टेस्ट करके 20% का करेक्शन। हम बात करते हैं बिटकॉइन वॉलेटाइल है, अभी आप देखो मार्केट में गोल्ड क्योंकि इतनी रैली हो रही है, वहां पर भी देखो वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल गई। सिल्वर अगर आप देखेंगे उसमें तो 41% का करेक्शन यहां पर आ गया, जहां पर 50 डेली मूविंग एवरेज टेस्ट करके अभी $77 पे प्राइस ट्रेड कर रही है। अब इन टर्म्स ऑफ करंट मार्केट, डेफिनेटली मार्केट थोड़ी सी बड़ा वियर्ड है यहाँ पर, जिस तरह से गोल्ड की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से पूरा मार्केट यहाँ पर मूव कर रहा है, द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वी सी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम बिटकॉइन बात करेंगे तो कुछ और एडिशनल चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जैसे लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से तो कुछ वरी करने की बात नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है 4-5 साल 10 साल, तब तो इवेंचुअली बिटकॉइन इज गोना गो अप, इट्स गोना गो टू $200,000, इज गोना गो टू $1 million एज वेल 2035 के बीच तक, तब तक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव हो गया। लेकिन इन द मीन वाइल मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ कैसे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और वहाँ पर क्या लॉन्ग शॉर्ट करके अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करो, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस लगा के, तो देयर इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी एज अ ट्रेडर, राइट। साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ऑलवेज डिप जो होते हैं वो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है डीसीए करने के लिए, अगर आपने उस तरह से प्लानिंग यहाँ पर करी है। अब यहीं पर शॉर्ट टर्म मूवमेंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो जैसे मैं अभी भी ये देख रहा हूं कि 79-80 का मैं एरिया देख रहा था, ऑल दो प्राइस थोड़ी सी नीचे यहाँ पर आई है, लेकिन अगर वहाँ पर प्राइस जो है अभी रात को जब यूएस के मार्केट ओपन होते हैं स्टेबलाइज करे, आई थिंक दैट्स गोना बी बेटर। इवनिंग में हो सकता है पॉसिबिलिटी प्राइस जो भी चल रही है ना, ये थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा फिर ऊपर मूव करने की कोशिश करें, हल्का सा एक बाउंस है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या रिएक्शन वो यहाँ पर होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लीड कर गया। इन टर्म्स ऑफ वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो 100 डेली मूविंग एवरेज क्लियरली यहाँ पर क्लोज हो गया है, उसके अंदर वीकली कैंडल इसके नीचे पहली हमारी कैंडल ही बनी है, अभी सेकंड यहाँ पर ओपन हुई है। तो ऑफकोर्स ये हमारा जो $86,000-87,000 का लेवल है, ये काफ़ी रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाएगा। यही लेवल है जहाँ पर भी सारे मूविंग एवरेजेस एज
रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब डेली चार्ट में एक जो चीज़ मैं देख रहा था, जो मैंने प्रीवियसली भी आपसे कवर करी थी, कि यूजुअली मैं देखता हूँ कि अगर प्राइस को ऊपर जाना होता है तो हम जब नीचे आने के बाद हमारी एक बुलिश डाइवर्जेंस बने। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर अगस्त के टाइम पे भी जब प्राइस थी, देखो नीचे की तरफ गई थी, लेकिन एक बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो यहाँ पर बनी थी और प्राइस फिर ऊपर रैली करी। सिमिलर चीज़ हमको मार्च में भी देखने को मिली थी। देखो प्राइस नीचे 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 जा रही है, लेकिन RSI ऊपर जा रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस बन गई, ऊपर गई प्राइस। अब यहाँ पर जब नीचे आया तो 7980 में बोल रहा था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा क्लोज, मतलब स्टिल इट्स अ बुलिश डाइवर्जेंस, लेकिन बहुत ही वीक पॉइंट पे ये बुलिश डाइवर्जेंस है, जहाँ पर अगर और नीचे वॉलेटिलिटी आई तो ये जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो भी ओवरऑल यहाँ पर कैंसल आउट हो सकती है। दैट इज वन थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। इसलिए अगर 7980 पे जाके होल्ड करते हैं वो बेटर रहेगा। रात की ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी मैटर यहाँ पर करेगी। अब अगर हम देखेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर फंडिंग रेट देखते हैं तो फंडिंग रेट इज ओके, कुछ प्लेटफॉर्म पे अभी भी पॉजिटिव है। लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो के अंदर थोड़ा सा कूल डाउन आया है, जहां पर अभी लॉन्ग्स जो हैं वो काफ़ी लिक्विडेट भी हुए हैं, तो पोजीशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई है। देखते हैं ओवरऑल आपको क्या लगता है, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस अभी 79 से 80 पे होल्ड करके थोड़ा ऊपर बाउंस कर गई, या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन की प्राइस जो है $70,000 का लेवल, जो अगर देखा जाए अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन वैसे ये $70,000 का ही है। सो आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस कि हम प्राइस वाइज बना ही देते हैं यहाँ पर, कि प्राइस वाइज थोड़ा सा ऐसे मूव करके 7980 में करके नीचे यहाँ पर आए और फिर मे बी कुछ पॉसिबिलिटी देखें। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब कुछ चीज़ें मैं और शेयर आपसे करना चाहूँगा, जहाँ पर मार्केट के अंदर अलग अलग सिचुएशन बेस्ड ऑन कैंडल्स यहाँ पर बनती है, उसमें एक जो सिमिलैरिटी मैं थोड़ा सा देख रहा था, जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, जो भी करंट ये मूवमेंट हो रहा है, ये सिमिलैरिटी मैंने लास्ट जो बुल मार्केट था उससे कंपैरिजन करने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया, इसको आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 9 केसेस हैं स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं हमारा 2021-2022 का जो बुल मार्केट था और बेयर मार्केट स्टार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। जहाँ पर पहला फेज था यहाँ पर बुल मार्केट का, वेयर यू कैन सी जो रैली हुई थी यहाँ पर, सिमिलर समथिंग है प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज जो सेम नंबर 2 पे आया। नंबर 3 पे एक थोड़ी सी अपवर्ड रैली फॉलोड बाय अ करेक्शन, सेम चीज़ 3-4 आप देख सकते हैं। 5 अगेन अ रैली विच वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ लास्ट रैली विच हैपेंड हेयर, एंड उसके बाद एक मेजर 6 नंबर पे कनेक्शन विच हैपेंड हेयर। 7 पे फिर से कंसोलिडेशन, थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन एक बेयरिश फ्लैग जो यहाँ पर भी बेयरिश फ्लैग बना था, यहाँ पर भी बेयरिश फ्लैग ही आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद फिर डाउनवर्ड मूवमेंट जहाँ पर एक क्रैश एंड देन कंसोलिडेशन और फिर ऊपर रैली। तो ये काफ़ी एक सिमिलैरिटी विच आई वांटेड टू प्रेजेंट विद यू एट एज वेल, जस्ट टू सी कि ये जो सिनेरियो है अभी मैच तो कर रहा है, लेकिन क्या प्ले आउट होता है कि नहीं होता है। एक और दूसरी सिचुएशन जो यहाँ पर बन रही है वो ये भी है कि अगर हम करंटली देखेंगे जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, समथिंग वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। ऑल्दो इस पैटर्न पे जब बिटकॉइन की बात आती है तो स्टॉक मार्केट में फिर भी बैठे वो वर्कआउट कर जाता है, लेकिन मैं बिटकॉइन में इतना एट टाइम्स देखा है वो प्लान आउट नहीं करता, लेकिन स्टिल इट इज़ वर्थ कीपिंग एन आई ऑन कि यहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ देखने को बोल सकते हो। बेसिकली समथिंग यू कैन से समथिंग लाइक दिस कि प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर ये हमारा एक हेड बन गया यहाँ पर, एंड करंटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये कि प्राइस जो है फिर से ऊपर जाके एंड समथिंग लाइक दिस। तो ये भी एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जो मैं फॉलो करूँगा, जैसे जैसे अभी मैंने एक बार कवर कर दिया है, आगे फ्यूचर में जब अगर ये पैटर्न बनता है तो आई विल बी कवरिंग इट। लेकिन इन पैटर्न्स को देख के आपके क्या व्यू पॉइंट है, आपका एनालिसिस क्या बोल रहा है, डू शेयर विद मी एज वेल। करंटली वैसे प्राइस को हम देखें तो वहाँ से एक सिचुएशन जो काफ़ी क्लोज बन जाती है। अगर आपको याद होगा आज से 1 महीने पहले एक वीडियो आई शेयर जहाँ पर कुछ प्रिडिक्शंस थी कि $60,000 बिटकॉइन पहले जा सकता है $250,000 पे जाने से पहले कि मार्केट में वो करेक्शन लेवल का है। क्या लगता है आपको वैसा होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट हम मूविंग ऑन यहाँ पर बात करने वाले हैं बजट सेशन के बारे में भी। लेट मी जस्ट अनलॉक दिस, ये अनलॉक ही नहीं हो रहा है, ओए लेट मी जस्ट अनलॉक दिस, राइट। तो कल गाइस बजट सेशन हुआ यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, एंड मोर ओवर सबकी नज़र यही थी कि भाई बजट सेशन में क्रिप्टो को लेके क्या कुछ राहत आती है, कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, स्पेशली क्रिप्टो टैक्स को लेके। दुनिया में तो भाई क्रिप्टो को लेके इतने अडॉप्शन, चेंजेस, रूल्स, बिल्स पास यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में भाई टैक्स को लेके भी एटलीस्ट कुछ होता है कि नहीं होता, नो लॉ सेट ऑफ जो उसी को फिक्स कर दिया जाए। तो वैसे यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच थी वहाँ पर उन्होंने क्रिप्टो का कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन जो बिल आया उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने की है। तो यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि माइनर टैक्स ऑफेंसेस जो हैं उनको डीक्रिमिनलाइज यहाँ पर कर दिया। तो आप ये मान लीजिए पहले अगर आप कोई क्रिप्टो के अंदर कोई जेन्युइन मिस्टेक आपकी हो जाती थी क्रिप्टो टैक्स की फाइलिंग करने के लिए, तो वहाँ पर आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा कि हाँ मतलब अंडरस्टैंड किया जाएगा कि मिस्टेक्स यहाँ पर हो सकती हैं। एनीवेज क्रिप्टो पूरा चीज़ ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एट टाइम्स मिस्टेक्स यहाँ पर हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन टैक्स इश्यूज जो यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर आप वॉलेट्स को एट टाइम मिस कर देते, पहले थे ध्यान नहीं रहा, भूल गए, बाद में याद आया, या फिर इनडायरेक्ट गेन्स डेटा यहाँ पर हो गया,
या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने करी हो लेकिन आपको पता नहीं था कि टैक्सेबल है, क्योंकि क्रिप्टो में इतनी सारी चीज़ें हैं कि इट कैन गेट कन्फ्यूजिंग अ लॉट, राइट। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ये मैसेज दे रही है कि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको मतलब उस तरह से क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये अंडरस्टैंड किया जाएगा कि हाँ मिस्टेक्स यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करके भी आप यहाँ पर फिक्स करें। पेनल्टी जो थी पहले 200% थी, अब उसको रिड्यूस करके भी यहाँ पर 100% कर दिया है। तो नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट स्टिल अ पॉजिटिव स्टेप, एटलीस्ट कुछ यहाँ पर तो हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इससे अब होगा क्या कि आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है जब आप अपील कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा बेटर हो जाएगा, नोटिस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और जो मेंटल स्ट्रेस रहता है और बैक एंड फोर्थ चेक करना पड़ता है उसमें थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्री डिपॉजिट रिडक्शन भी जो है वो 20% से 10% यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, तो ओवरऑल एक राहत यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी हो गई। साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप जो पहले यहाँ पर रिटर्न फाइल करते थे, अब रिटर्न फाइल करने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि कोई चीज़ आपने मिस कर दी, यार मैंने मिस्टेक कर दिया जब फाइल करी, तो उस चीज़ को लेके भी आप ये कर सकते हैं, आपने एक बार अपना रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद भी आप अपडेट कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को, अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ लगती है, जैसे कोई मिस्टेक आपने कर रखी है उसको फिक्स करना है, या फिर कोई ड्यू टैक्स था उसको भी आप फी कर सकते हैं नॉमिनल फी के साथ। तो अपडेटेड रिटर्न्स जो है वो भी अब यहाँ पर एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर कई बार तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ इसलिए क्योंकि क्रिप्टो में जैसा जिस तरह का नेचर है, कई बार ये होता है कि फाइलिंग कर दी और बाद में मिस्टेक रियलाइज होती है। पहले ये प्रॉब्लम थी कि गलती कर दी, अब क्या करें, लेकिन अब क्या गलती रियलाइज होगी तो ऑप्शन है कि भाई आप नॉमिनल फी देके अपडेट कर सकते हो, अपनी गलती को यहाँ पर सुधार सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर जो उसकी भी विंडो यहाँ पर अनाउंस करी गई है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंजेस को पहले यूज़ करते थे या फिर आप बाहर पढ़ते थे या फिर आपके पास क्रिप्टो होल्डिंग थी किसी तरह से आपने रखी हुई थी बाहर, लेकिन आपने कभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसको लेके आप यहाँ पर डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो पहले ये था कि यार पहले बताया नहीं, अब बता दिया तो कुछ पनिशमेंट नहीं हो जाए, वो प्रॉबिलिटी थी। तो इसके कारण एक ये ऑप्शन भी होगा कि पहले अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया है तो आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप भाई बता दो, पहले का भी कुछ था तो अब आप डिस्क्लोज कर दो, पहले नहीं किया तो कोई बात नहीं, मतलब आपको क्रिमिनल की तरह नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि ठीक है भाई यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब यहीं पर अगर हम क्रिप्टो टैक्स की बात करें तो कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, क्रिप्टो टैक्स सेम ही है, कुछ भी राहत जो है यहाँ पर आई नहीं, एंड मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बार भी कुछ होगा। इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस हमेशा थोड़ा सा स्लो रहता है, दे वांट टू स्टिल सी यूएस एंड बाकी कंट्रीज में क्या चीज़ें प्ले आउट होती हैं। अगर एक्चुअली में कुछ आना है तो मे बी 2027 या 2028 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी के लिए तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग, स्पेशली लुकिंग एट द मार्केट्स की वहाँ पर भी अभी मार्केट थोड़े उथल पुथल ही चल रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर एक नई अपडेट जो है वो यहाँ पर डाला गया, अमेंडमेंट यहाँ पर क्या क्या है, जहाँ पर अगर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन या उसके एसेट हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिपोर्ट करने के अंदर यहाँ पर मिस किया तो 200 रुपीज़ का चार्ज लग सकता है अगर आपने स्टेटमेंट वगैरह फर्निश यहाँ पर नहीं करी, और 50,000 रुपीज़ का भी चार्ज लग सकता है अगर आपने इनकरेक्ट रिपोर्टिंग यहाँ पर करी। अब ये जो अमेंडमेंट आए, ये अमेंडमेंट किस लिए आए, तो पहले अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो पहले अमेंडमेंट्स आए थे वो अमेंडमेंट ये बोलता था कि आप अगर आप ट्रेडर हो तो आपको तो पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपने कहाँ क्रिप्टो रखे, आपने क्या ट्रेड करी, वो सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेगी। अब ये जो अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट आया रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के लिए। ये कौन हो जाते हैं, ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस, प्लेटफॉर्म हो गए, अलग अलग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर उनके यूजर्स आके ये ट्रेड वगैरह करते हैं। तो उनका जो पूरा डेटा है या जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग जो है वो अब मैंडेटरी और ज़रूरी यहाँ पर हो गई कि अगर आपने नहीं करी तो आप इसको मिस आउट कर रहे हो। तो पहले ये था ट्रेडर्स को बोला गया था कि पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, अब ये कि वीडीए या वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रोवाइडर्स जो यहाँ पर हो गए, वीएसपीए सॉरी, तो वो भी जो है अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर शेयर करें। तो ये कुछ अपडेट जो हैं करंटली टैक्स सेशन से यहाँ पर आए हैं। अब आई नो मतलब एक्सपेक्ट तो बहुत सारी चीज़ें हम इतने सालों से ही कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, इवेंचुअली सूनर लेटर इट विल हैपन, लेकिन बहुत लंबा टाइम यहाँ पर नहीं लग जाए। अभी के लिए यही है कि पहले जैसे क्रिप्टो टैक्स लगते थे वही क्रिप्टो टैक्स अभी भी यहाँ पर लग रहे हैं, उसको लेके कुछ राहत जो है वो यहाँ पर आई नहीं। बाकी ओवरऑल गाइज ये हो गया आज का मार्केट अपडेट। आपके क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, आपको क्या लग रहा था कि कुछ क्रिप्टो टैक्स में राहत आएगी नहीं आएगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड साथ में अगर आपको रेगुलर अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं गाइज, प्लीज डू लाइक डू सब्सक्राइब, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम है ज़्यादातर लोग अगर आप देखोगे दे आर नॉट इवन पुशिंग आउट अपडेट्स, बहुत लोग तो बहुत अलग अलग चीज़ों पे कंटेंट बनाने लग गए हैं। एंड यूजली ये होता है जब मार्केट इस तरह का होता है, लेकिन यही टाइम होता है वेयर क्रिप्टो इंडिया ऑलवेज स्टेज। मार्केट में कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ हो रही हो, मार्केट अप हो डाउन हो, बट वी ऑलवेज मेक श्योर कि भाई हमारा जो कोर फोकस है, जिसके लिए चैनल स्टार्ट किया था लोगों को क्रिप्टो के बारे में समझाने के लिए, चीज़ें शेयर करने के लिए, अपडेट शेयर करने के लिए, वो आज भी इतने सालों से करते आ रहे हैं। हर बेयर मार्केट में बहुत लोग गायब हो जाते हैं, हम आज भी हैं और आज भी अपडेट देने की कोशिश जो है यहाँ पर करते हैं। तो इफ़ यू फॉलो अस, चाहे व्यूज़ कम आए चाहे कुछ भी आए, डजेंट मैटर, मार्केट अच्छा नहीं है लेकिन स्टिल वी विल पुश इट आउट, ताकि आप जो ढीठ फॉलोअर्स हैं, ढीठ बिलीवर्स हैं, उनको अपडेट जो है यहाँ पर मिलते रहे। तो इसलिए लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेंगे, इट विल ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। प्लस इफ यू वांट टू यूज एक्सचेंजेस तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस के लिंक भी नीचे मिल जाएंगे, यू कैन साइन अप
आपको बेनिफिट मिलेंगे, प्लस इट इनडायरेक्टली इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस। तो गाइज आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।